हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कशन करेंगे E1CB एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस। पहले हमने डिस्कशन किया था E2 एलिमिनेशन बाइमोलिकुलर, देन हमारा था E1 रिएक्शन। आज डिस्कशन करेंगे E1CB। ठीक है, E1CB क्या होता है? इट इज ए टू स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व फर्स्ट रिवर्सिबल रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द बीटा कार्बन एटम बाय द बेस विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा लिविंग ग्रुप निकलता नहीं है पहले। ठीक है, पहला स्टेप में हमारा क्या होता है, जो बेस आता है, ठीक है, बेस का बेबी, मैंने क्या बोला था, बेस का बेबी कौन है, हाइड्रोजन। ठीक है, वो आएगा, बोलेगा बेबी चलो हम घूमने चलते हैं। ठीक है, चला गया और ये क्या करेगा, उसका जो बॉन्ड था ये शिफ्ट करके जाएगा कार्बन के ऊपर, तो कार्बन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा। तो पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियन होता है। ये एक टू स्टेप मैकेनिज्म है। पहला स्टेप में हमारा बेस आता है, बोलता है बेबी चलो हम चलते हैं। ठीक है, चलते हैं, चलो चलो। जाते वक्त हाइड्रोजन बोलेगा रुको रुको, जाते वक्त मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन को देके जा रहा हूँ, क्या करूंगा मैं इसका। ठीक है, तो देखे चले जाए, वो कार्बन बन गया कार्बोनियन। तो पहला स्टेप में हमारा कार्बोनियन फॉर्म हुआ। ठीक है, देन सेकेंड स्टेप क्या था? सेकेंड स्टेप इज स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। याद रखना, पहला स्टेप नहीं है हमारा, सेकेंड स्टेप इज स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन व्हिच कार्बोनियन इजेक्ट्स द लिविंग ग्रुप टू गिव अल्कीन। ठीक है, फिर कार्बोनियन क्या करेगा, जो नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, वो बोलेगा भाई अब तुझे मेरा जिंदगी से निकलना पड़ेगा। ठीक है, लिविंग ग्रुप को बोलेगा, क्योंकि उसके पास एक ऑलरेडी ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करेगा, कार्बोनियन क्या करेगा, कार्बोनियन फोर्सफुली डिपार्ट कर देगा हमारा लिविंग ग्रुप को। ठीक है, और हमारा अल्किन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसमें भी अल्किन फॉर्म होगा, E1 में भी अल्किन फॉर्म होगा, E2 में भी अल्किन फॉर्म होगा। प्रोडक्ट वही है, लेकिन हमारा मैकेनिज्म डिफरेंट है। ठीक है, फर्क होता है E2 एंड E1 रिएक्शन में, फर्क होता है E2 एंड E1 रिएक्शन में, फर्क होता है उनका मैकेनिज्म में, फर्क होता है E2 एंड E1 रिएक्शन में, फर्क होता है उन दोनों का मैकेनिज्म में। एक जाता है ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू, तब एक जाता है क्या है, एक फॉर्म करता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। फर्क होता है E1 एंड E2 रिएक्शन में, फर्क होता है उन दोनों का मैकेनिज्म में, फर्क होता है E1 एंड E2 रिएक्शन में, फर्क होता है उन दोनों का मैकेनिज्म में। एक में ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है, तभी तब E1 में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। ठीक है, समझ में आएगा। देन दूसरा क्या है, सर E1CB को आप ऐसे इग्नोर कर रहे हैं, नहीं नहीं, फर्क होता है E1 एंड E1CB में, फर्क होता है उन दोनों का मैकेनिज्म में। E1 रिएक्शन, जहां E1 रिएक्शन कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, वही E1CB कार्बोनियन इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। ठीक है, फर्क नहीं होता है, फर्क नहीं होता है उनका प्रोडक्ट में। पहले फिर से फर्क होता है E1 एंड E1CB रिएक्शन में, फर्क होता है उन दोनों का मैकेनिज्म में, लेकिन फर्क नहीं होता है उन दोनों का प्रोडक्ट में। जहां E1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, वहीं E1CB में कार्बोनियन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो आगे चलते हैं भाई इसी खुशी में। तो पहला E1CB का मैकेनिज्म देखते हैं। तो फिर थ्री स्टेप मैकेनिज्म, पहले रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, देन लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप। ठीक है, सॉरी, टू स्टेप मैकेनिज्म, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देन लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप। देखो बेस बाबा है, बेस बाबा आके क्या करे, इसका हाइड्रोजन को पकड़े, भाई चलो चल रहे घूमना चलते, ये दे गए, ये हमारा कार्बोनियन फॉर्म हो गया। ठीक है, देन फिर होगा क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। ठीक है, निकल मेरा, कार्बन बोलेगा निकल, आगे निकल मेरी जिंदगी से। ठीक है, सुकून चाहिए मुझे। समझ में आ गया इतना? तो आ गया ना, चलो आगे चलते हैं। देन लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप, हमारा अल्किन फॉर्म हो गया। ठीक है, फर्क नहीं होता है इन तीनों का प्रोडक्ट में, फर्क होता है E1, E2 एंड E1CB में, फर्क होता है इन तीनों का मैकेनिज्म में। जहां E2 में ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है, वही E1 में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, लेकिन E1CB में हमारा कार्बोनियन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ठीक है, देन द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट क्या है, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट कॉन्टेनिंग
हमने देखा सर, आपने तो बोला ठीक है सब दे रहे, हमारा सब में वही हो रहा है, वो आ रहा है, लेकिन हमें कहते कैसे पता चलेगा कब हमारा का E1 होगा, कब E2 होगा, कब E1CB होगा, कब आके पहले हाइड्रोजन मतलब बेस आके हाइड्रोजन को पहले रह जाएगा, लिविंग ग्रुप नहीं निकलेगा, नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है, कभी लिविंग ग्रुप निकल जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज छोड़ के फिर बेस लेट में पहुंच रहा है, क्या है भाई। किसी के लिए मतलब जो हाइड्रोजन का बेबी है कभी कभी वो लेट हो जाता है, तो हमारा इसको ऐसे समझो ना, जब क्या उसका बेबी आने में लेट कर देता है, ठीक है, हाइड्रोजन का बेबी आने में, बेस है हाइड्रोजन का बेबी, हाइड्रोजन है बेस का बेबी, ठीक है, तो बेस जब आने में लेट कर देता है तो क्या होता है, तभी हमारा E1 रिएक्शन होता है, ठीक है, जब बेस फास्ट आ जाता है, ठीक है, तभी E2 मतलब E1CB फॉर्म होता है। तो देखते हैं क्या है, सबस्ट्रेट कॉन्टेनिंग एसिडिक बीटा हाइड्रोजन, मतलब अगर हाइड्रोजन का एसिडिक मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो बेस उसको जल्दी लेके जाएगा, ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल। ग्रुप्स लाइक NO2, CHO, COR, CN, COR, SO2, etc. should present at बीटा कार्बन। अच्छा, एंड पूर लिविंग ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे 2 कंडीशन, क्योंकि लिविंग ग्रुप देखो मैकेनिज्म को समझो, फिर इसका ये नेचर ऑफ सब्सटेंस आसानी से समझ में आ जाएगा, मैकेनिज्म को समझो ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लिविंग ग्रुप ऐसे समझो, लिविंग ग्रुप लेट में जा रहा है, मतलब लिविंग ग्रुप जाने के लिए तैयार नहीं है, तो मतलब इसका वीक लिविंग ग्रुप है। अगर वो गुड लिविंग ग्रुप है होगा तो वो जो बेस जब देखेगा बेस आ रहा है हाइड्रोजन को लेना, वो ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, तो ये हो रहा था हमारा E1 रिएक्शन में। लेकिन यहाँ पे जब हमारा वीक लिविंग ग्रुप लाइक F-, हमारा Cl-, ठीक है, OH-, इसको जब लगा देंगे, वो क्या करेंगे, वो तो ऐसा तो जाने वालों में से नहीं है, OH-, जाने वाला में से नहीं है, वो क्या करेगी, वो ऐसे ही बैठा रहेगी, ठीक है, जब तक कार्बन उसको नहीं भगाएगा वो तब तक बैठा रहेगा, ठीक है, समझ में आएगा। यही होता है हमारा E1CB, मतलब और क्या है, बेस हमारा जो हाइड्रोजन है वो बेस को पाने के लिए क्या हो, उसके अंदर थोड़ा सा क्यूरियोसिटी ज्यादा होना चाहिए, मतलब वो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी तो वो घूमने जाएगा ना। कुछ लड़कियां होते हैं वो घूमना फिरना इतना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं सिर्फ उनको घूमना फिरना पसंद है, ठीक है, तो जब उसका कल कर, अरे बेबी क्या कर रहे हो, हम चलेंगे घूमने, हाँ चलो 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 चलो, ठीक है। हाइड्रोजन भी से वही है, जब हाइड्रोजन का बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ लेस होगा ना, वो घूमना फिरना पसंद नहीं करेगा, बेस बोलेगा बेबी चल रहे घूमने चलते हैं, अरे क्या है हम नहीं जाएंगे आज, थोड़ा मुझे मतलब लेजी सा फील हो रहा है, ऐसे ऐसे बहाना बनाएगा, ठीक है। वो ये केस E1 रिएक्शन में होता है, थोड़ा सा लेट हो जाता है, ठीक है, वो निकल जाता है, कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाता है, ये फिर उसके बाद हमारा ये आता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है हमारा E1CB में ऐसा नहीं है, E1CB है सेकेंड टाइप का, ठीक है, वो जैसे ही कल का बेबी घूमने चलता है, अरे मैं तो रेडी हूँ, आप सिर्फ आ जाओ, ठीक है, मैं रेडी हूँ, नीचे मतलब रास्ते में ही हूँ, तुम आ जाओ, ठीक है, हो गया, तो ये आगे निकल जाएंगे। लिविंग ग्रुप, या पूर्ण लिविंग ग्रुप बैठा है, फ्लोरीन माइनस आ रहा है, मैं तो क्या करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, तो फिर उसको वो नेगेटिव चार्ज छोड़ कर चला गया भाई, कार्बन बन गया, अब कार्बन का मजबूरी है उसको हटाना है फ्लोरीन को, अरे भाई जा यहाँ से जाना पड़ेगा भाई, क्या कर सकते, दुख हो रहा है, तू मेरे साथ था, फिर तुझे जाना पड़ता है, समझ में आ गया है ना। यही होता है हमारा E1CB एंड E1 में डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर को कैसे पहचानेंगे, वीक लिविंग ग्रुप होना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब अगर उसके बीटा कार्बन में हमारा कोई मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला ग्रुप लग गया, जैसे NO2, CHO, COR, CN, COR, ठीक है, ये सच्चे मोहब्बत तुम्हें रुलाती रहेगी, ये सच्चे मोहब्बत तुम्हें रुलाती रहेगी, पढ़ लो बेटा आगे काम आएगी, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाती रहेगी एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ घटाती रहेगी, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2, CHO, COR, CN, ये सारे क्या करेंगे, ये सारे थोड़ा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करा देंगे, तो हमारा जब बीटा हाइड्रोजन होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा, तो वो जल्दी चला जाएगा, एंड यहाँ पर पूर्ण लिविंग ग्रुप, ये 2 कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। देखो हमारा ये भाई सब देखो, यहाँ पे फ्लोरीन एज है एंड Cl2 प्रेजेंट है, ठीक है, ये आया, इसको लेके चला गया, फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ, क्योंकि हमारा जब F है, F- है, वो वीक लिविंग ग्रुप हमने
देखा, ठीक है। इसीलिए सेकंड स्टेप हमारा स्लो स्टेप क्यों है भाई, यहाँ पर वीक लिविंग ग्रुप है, वीक लिविंग ग्रुप को भगाने के लिए ज्यादा मतलब वो स्टेप स्लो होगा ना, वो जल्दी भाग के नहीं जाएगा, ठीक है, वो धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे जिंदगी में आया नहीं, धीरे धीरे जिंदगी से गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, फ्लोरीन धीरे धीरे बोलेगा, धीरे धीरे जाना पड़ेगा, ठीक है, जा रहा है। Then to distinguish between E1CB and E2 मैकेनिज्म होता क्या, देखो ये तीनों को हम एक साथ थोड़ा समझते हैं। E1, E1CB, सॉरी पहले हमने क्या पढ़ा था, E2, E1CB एंड E1, ठीक है। E2, E1 एंड E1CB ये तीनों को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। हम तो प्रोडक्ट एक जैसा फॉर्मूला है, लेकिन तीनों में हु क्या रहा है, ठीक है। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ हमारा E1 को भी, ठीक है। क्यों भाई E1 को छोड़ना है, ठीक है। देखो E2 में क्या हो रहा था, हमारा बेस आ रहा था, ठीक है, जो मतलब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है, एंड कार्बन लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ हो रहा था, साइमल्टेनियसली हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, जैसे ही कार्बन में, जैसे ही हाइड्रोजन ने मन बना लिया मैं अभी घूमने जाऊंगा, ऐसे ही हमारा लिविंग ग्रुप ने भी मन बना लिया, मैं अब कार्बन को छोड़ के जाऊंगा, ठीक है। तो ये था हमारा E2 रिएक्शन। तो फिर ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रहा था, देन क्या हो रहा था, हमारा लिविंग ग्रुप निकल जाता था, हाइड्रोजन बेस जाकर हाइड्रोजन को ले आता था, और हाइड्रोजन और कार्बन का जो बॉन्ड शिफ्ट होकर हमारा डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा था। मतलब यहाँ पे सारे काम एक स्टेप और साइमल्टेनियसली हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटना स्टार्ट हुआ, ऐसे ही कार्बन हाइड्रोजन मतलब लिविंग ग्रुप, ठीक है, कार्बन एंड लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हुआ। ये था हमारा E2 रिएक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या था हमारा E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन में क्या हुआ, हमारा जो बेस आता था थोड़ा लेट हो गया, ठीक है, मतलब बेस आ रहा था, रास्ते में उसका वो ट्रैफिक में फंस गया, लेकिन E2 में ऐसे नहीं फंसा, बेस आ गया, बस आराम से आ गया, ठीक है। जब तक लिविंग ग्रुप निकलना स्टार्ट कर चुका है यहाँ पे, तब तक हाइड्रोजन भी कार्बन से निकलना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। लेकिन हमारा E1 रिएक्शन में क्या हुआ, E1 रिएक्शन में बेस आने में थोड़ा सा लेट हो गया। इसका मतलब क्या, पहले लिविंग ग्रुप निकल गया, ठीक है, बेस आ रहा था, ट्रैफिक में अटक गया, ठीक है, होता है ना, बेंगलुरु ट्रैफिक होता है, ठीक है, तो वो ट्रैफिक में अटक गया। तो जैसे ही वो ट्रैफिक में अटक गया, यहाँ लिविंग ग्रुप कहाँ रुकने वाला था, उसको तो जाना ही था भाई, वो चला गया, वो चली गई, जो भी बोलो, ठीक है, वो तो चली गई, वो तो चली गई, साथ में उसका जो इलेक्ट्रॉन था अभी वो भी लेके चली गई। तो कार्बन हो गया हमारा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। फिर बेस आते आते बोलेगा अरे भाई थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं, हाइड्रोजन बोलेगा कोई बात नहीं, हम चलते हैं, हम और ये बॉन्ड मैं कार्बन को दे जाता हूँ भाई, हमारा जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया था उसको दे जाता हूँ, हो गया, उसका खत्म हो गया, डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। ये था हमारा E1 रिएक्शन। अब आता है बारी E1CB में क्या होता है। E1CB में क्या होता है, पहले बेस आ जाता है, मतलब E2 में बेस जब तक लिविंग ग्रुप ने बॉन्ड बना लिया उसको छोड़ के जाने का, तब तक बेस पहुंच चुका था, ठीक है। सेकेंड केस में E1 में बेस आते आते थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था, ठीक है, इसीलिए लिविंग ग्रुप पहले निकल गया। लेकिन थर्ड केस E1CB में बेस पहले आ गया, ठीक है, बेस पहले आ गया तो क्या, हाइड्रोजन भाई बहुत अच्छी लड़की था, वो जब जाएगी ना उसका इलेक्ट्रॉन वो देके जाएगी, वो लेके नहीं जाएगी, लेकिन लिविंग ग्रुप लेके जा रहा था, ठीक है। इसको ऐसे तो लिविंग ग्रुप पहले E1 में लिविंग ग्रुप लेके चला गया तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट छोड़ के चला गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो E1CB के केस में हमारा बेस पहले पहुंच गया, ठीक है, वो फर्स्ट वो बुलेट लेके आ गया, ठीक है, पूरा आ गया वो, ठीक है, जल्दी आ गया, तो वो क्या करा, पहला हाइड्रोजन को लेकर चला गया। लिविंग ग्रुप यहाँ अभी तक मतलब जाने का बॉन्ड भी नहीं बनाया, यहाँ हाइड्रोजन को लेकर चला गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन ने वो जो बॉन्ड शेयर किया था कार्बन के साथ वो देके चला गया, मतलब ऐसे नेगेटिव चार्ज, तो कार्बनियन हमारा फॉर्म हो गया, ठीक है। तो फिर वो कार्बनियन जब आयन फॉर्म हो गया, फिर हाइड्रोजन बोलेगा भाई अब नहीं होगा, अब तुझे मैं झेल नहीं सकता, तुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिविंग ग्रुप जाना नहीं चाहता है। E1 में लिविंग ग्रुप जाने के लिए हमारा क्या था, जाने के लिए पूरा एक्साइट था, ठीक है, उसको बस मौका चाहिए था चुनने के लिए। एंड E2 में हमारा क्या साइमल्टेनियसली सारे कुछ हुआ, ठीक है। तो समझ में आएगा, पहले में साइमल्टेनियसली E2 में, E1 में लिविंग बेस आने लेट हो गए, आते आते लेट हो गए, ट्रैफिक में फंस गया, या तो ऐसे रखो, ट्रैफिक में फंस गया तो लिविंग ग्रुप हमारा निकल गया, ठीक है। E1CB में क्या हुआ,
E1CB में बेस पहले आ गया, लिविंग ग्रुप का जाने का मन नहीं था, इसलिए यहाँ पर आनायन फॉर्म हुआ एंड E1 में हमारा कैटायन फॉर्म हुआ एंड हमारा E2 में ट्रांजिशन स्टेट हुआ। ठीक है, एक ही स्टेप में सारे हो गए। तो यही था हमारा मेन डिफरेंस E1, E2 एंड E1CB का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब क्या दिया है देखते हैं। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन E1CB एंड E2 मैकेनिज्म। The use of deuterium labeling can help to distinguish between E1CB from E2 pathway. The first step of E1CB mechanism is reversible. When the reaction is carried out in C2H5OD instead of C2H5OH, क्योंकि हाइड्रोजन का हम आइसोटोप ले लिया ड्यूटेरियम। ठीक है, अच्छा, the intermediate carbanion should pick up deuterium and one should recover deuterated substrate after partial transformation। ठीक है, अच्छा ऐसा है, हाँ जी, ठीक है। On the other hand, there should be no deuterium uptake if E2 mechanism is operating। देखो, इसका कहने का मतलब जब हमारा इंटरमीडिएट जो फॉर्म है, इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, जब हमारा कार्बनियन एक इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, ठीक है, उसके साथ हमने क्या किया, एक C2H5OD लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो आनायन था ये क्या करेगा, ये हमारा C2H5OD से ड्यूटेरियम को लेगा, तो ड्यूटेरियम वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा ड्यूटेरेट सबस्ट्रेट। ठीक है, ड्यूटेरेटेड सबस्ट्रेट। ठीक है, मतलब ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। लेकिन ऐसा कुछ सीन है क्या E2 में? E2 में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड मेकिंग हो रहा है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है। ठीक है, किसी और के साथ मतलब वो इंटरमीडिएट ही फॉर्म नहीं कर रहा है भाई। ठीक है, समझ में आएगा? तो ये था हमारा डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब थोड़ा E1, E2, E1CB को हमने तो हमारा का क्या था, मैकेनिज्म को अच्छे से समझ ले। अब थोड़ा उसका डिफरेंशिएट अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी सर, बिल्कुल करते हैं। स्टेप क्या है, E1 में क्या है, 2 स्टेप प्रोसेस, E2 में 1 स्टेप प्रोसेस एंड E1CB में 2 स्टेप प्रोसेस। ठीक है, देन रिएक्टर इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट, E1 में हमारा कार्बोकैटायन, E2 में ट्रांजिशन स्टेट, E1CB में हमारा कार्बोनायन। ठीक है, देन काइनेटिक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, सॉरी ये हमारा सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, देन ड्राइविंग फोर्स क्या है, यहाँ आयनाइजेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यहाँ अटैक बाय बेस ऑन बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स माने रिएक्शन को कौन स्टार्ट कर रहा है। ये हमारा E1 में क्या था, पहले कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, कार्बन एंड हमारा जो लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक हुआ, तब से हमारा शुरू हुआ है रिएक्शन। ठीक है, E2 में क्या है, पहले हमारा बेस मतलब बेस आके हाइड्रोजन को अटैक किया। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास आया तो तब से हमारा रिएक्शन स्टार्ट हुआ। ठीक है, एंड हमारा E1CB में भी वही हुआ। ठीक है, बेस पहले आके वो हाइड्रोजन को जब अप्रोच किया तब हमारा रिएक्शन इनिशिएट हुआ। ठीक है, ना स्टेरियो केमिस्ट्री या क्या, नॉन स्टेरियो स्पेसिफिक नॉन स्टेरियो सिलेक्टिव हमारा E1 रिएक्शन। E2 क्या है, स्टेरियो सिलेक्टिव एंड स्टेरियो स्पेसिफिक बोथ है। यहाँ पे नॉन स्टेरियो E1CB में नॉन स्टेरियो स्पेसिफिक एंड नॉन स्टेरियो सिलेक्टिव। ठीक है, रेडियो सिलेक्टिविटी E1 में सेटजेब रूल। ठीक है, E2 में सेटजेब एज वेल एज हुपमान, हमारा E1CB में ऑलवेज हुपमान। ठीक है, देन रीअरेंजमेंट, क्योंकि हमने जब डिस्कशन कर रहा था सेटजेब वर्सेस हुपमान, मैंने उस टाइम बताया था जब किस किस कंडीशन में हमारा हुपमान प्रोडक्ट जो अल्किल फॉर्म होता है थ्रू हुपमान प्रोडक्ट वो स्टेबल बनता है। ठीक है, किस किस कंडीशन में, क्यों हमारा हुपमान प्रोडक्ट कुछ कंडीशन में स्टेबल होता है, मतलब कुछ कंडीशन में हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है, उसको मैंने अच्छे से डिस्कशन विथ मैकेनिज्म डिस्कशन कर दिया था। क्यों हमारा हुपमान कभी कभी लग रहा है, क्योंकि हमें जनरली पता है मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन और मोर स्टेबल, लेकिन वो तो सेटजेब भाई साहब ने बोला, लेकिन हुपमान ने बोला लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन और मेजर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, उसको डिटेल्स में मैंने डिस्कशन कर दिया था। मेरा एक लेक्चर है हमारा E2 रिएक्शन का। ठीक है, E2 रिएक्शन में जाके देख सकते हो, चाहे लेक्चर 3 होगा वो सेटजेब वर्सेस हुपमान। ठीक है, लेक्चर 3 होगा शायद, हाँ लेक्चर 3 होगा सेटजेब वर्सेस हुपमान रूल। ठीक है, तो वह आप जाके देख सकते हो। तो चलते हैं फिर, रीअरेंजमेंट यहाँ E1 में कॉमन है, यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट, क्योंकि कार्बोकैटायन ही रीअरेंज होता है। बाकी ये तो यहाँ पर तो कुछ ऐसे तो टाइम ही नहीं मिला उसको कुछ इधर उधर का सोचने का, E1CB में वैसे नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, हमारा देन ये कंप्लीटिंग रिएक्शन क्या है, ठीक है,
रीअरेंजमेंट कॉमन है। ये कॉम्पिटिटिव रिएक्शन क्या है, E1 का कॉम्पिटिटर कौन है, SN1, ठीक है। E2 का कॉम्पिटिटर कौन है, SN2। हमारा E1CB का ऐसा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, ठीक है। वो खुश हो जाए भाई मेरा ऐसा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तुम दोनों का कॉम्पिटिटर है। ये भी हमने डिस्कशन कर दिया था, क्या है E2 वर्सेस SN2। जिसने नहीं देखा है अगर डाउट है जाके देख सकते हो। रिएक्टिविटी क्या है, यहाँ पर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यहाँ पर भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यहाँ पे भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1, ठीक है। तो इतना तक आपको समझ में आ गया, सबको अच्छा से देख लो, ठीक है। अगर किसी को डाउट है कोई E1 में, E2 में, SN1 में, SN2 में, SNGP में, जाके ये जो पूरा लेक्चर हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म और प्लेइंग विथ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में भी आपको कोई डाउट है ना, तो जाके एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूं आपका डाउट हमेशा हमेशा के लिए क्लियर होगा, ठीक है। समझ में आएगा, ठीक है। ये मैम भी हमारा वही बोल रहे हैं, क्या है भाई, देखते हैं इसके यहां से यहां तक प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है। इसको समझते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, समझते हैं। NaNH2 आया, ठीक है। इसने क्या किया, हाइड्रोजन को लेकर चला गया, ठीक है। हाइड्रोजन उसका नेगेटिव चार्ज यहाँ छोड़ के चला गया, ठीक है। मैकेनिज्म देखते हैं, इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ छोड़ के चला गया। इस नेगेटिव चार्ज ने क्या हुआ, यहाँ पर शिफ्ट हुआ एंड हमारा फ्लोरीन निकल गया। ये स्लो स्टेप प्रोसेस हमारा, ये बेंजाइन एक इंटरमीडिएट, मैंने जब इंटरमीडिएट पढ़ाया था शायद ये प्रिपरेशन उस टाइम भी बताया था, ठीक है। लेकिन उस टाइम आपको समझ में नहीं है, ये थ्रू E1CB मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पर फ्लोरीन एज बेल लीडिंग ग्रुप, ठीक है, वो नहीं जाएगा, तो वो बेस आके जब हाइड्रोजन लेगा, जब कार्बन के पास कोई और रास्ता नहीं था, ठीक है, उसका नेगेटिव चार्ज को मिटाने के लिए, वो क्या करेगा, फिर जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं होता है, वो मजबूरी से कभी कभी भी गलत काम भी, गलत रास्ते भी चुन लेता है, ठीक है। और कोई मतलब जो दिल नहीं चाहता भी वो करना पड़ता है, वो गलत नहीं हो सकता, लेकिन वो दिल नहीं चाहता, फिर ये करना सही है सही नहीं है, ठीक है, फिर उसको करना पड़ता है मजबूरी में, ठीक है। तो फिर यहाँ पर भी वही हो रहा है। मान लो आपका एक ड्रीम है, आपको कुछ बड़ा करना है, ठीक है, लेकिन आपका फैमिली कंडीशन, फैमिली का हालात इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। आपको आपके पापा को, आपके फैमिली को, ठीक है, आपके छोटे भाई बहन को मतलब थोड़ा अच्छा एजुकेशन वगैरह देने के लिए आपका खुद का ड्रीम को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ठीक है। मतलब आपको कुछ बड़ा करना है, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए, मतलब ज्यादा कुछ बड़ा बिजनेस करना है, ठीक है। लेकिन साइमल्टेनियसली आपका फैमिली को भी आपका जरूरत है, ठीक है। तो उस टाइम थोड़ा क्या करना पड़ता है भाई, क्या कोई नहीं, दिल पे पत्थर रख के हम अपने ड्रीम को सैक्रिफाइस कर देते हैं। ये होता है हमारा मिडिल क्लास फैमिली का आम बात है, ठीक है। हम दिल पे पत्थर रख के हमारा ड्रीम को सैक्रिफाइस करना पड़ता है जब फैमिली को आपकी नीड होती है, ठीक है। फैमिली को आपका नीड होती है या नीड होता है, ठीक है। तो आपको जॉब करना पड़ता है क्योंकि फैमिली का कंडीशन अच्छा नहीं है। तो वही बात यहाँ पर भी है, इसको वैसे मन नहीं था, लेकिन क्या करे भाई, ये मजबूरी था, फ्लोरीन को हटाना पड़ा, बेंजाइन इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। जुग से पर ये क्या हुआ, हमारा कार्बोनियन ये यहाँ शिफ्ट हो गया, हमारा फ्लोरीन निकल गया, ठीक है। अरे ये एलिमेंट को ना, अब ये जो केमिस्ट्री का मॉलिक्यूल को तरह मत समझो, इसको इंसान की तरह समझो, ठीक है। केमिस्ट्री को समझना ही केमिस्ट्री है, मैंने पहले क्लास में ही बताया था, ठीक है। केमिस्ट्री को समझना ही केमिस्ट्री है। तो इनको एज ट्रीट करो एज ये इंसान है, ठीक है। हम जैसे हम जिंदगी में कर रहे हैं, ये भी ऐसा ही कर रहे हैं, ऐसे ही समझो मैकेनिज्म को, ऐसे ही समझो कॉन्सेप्ट को। ऑर्गेनिक क्या लगेगा भाई, ऑर्गेनिक डिफिकल्ट नहीं, बच्चों का खेल लगेगा, लगा या नहीं लगा। इसमें E1CB में क्या होता है मैंने बता दिया भाई। E1 में क्या होता है, वो ट्रैफिक में फंस गया था, ठीक है। E1CB में वो बुलेट लेके जल्दी आ गया था, लेकिन E2 में हम मतलब एक साथ आ गए, ठीक है। भाई केमिस्ट्री समझो, मॉलिक्यूल है, उसको एज ए लिविंग थिंग इसको ट्रीट करो, ठीक है। जैसे हम हमारा जिंदगी में कर रहे हैं, ठीक है, डेली लाइफ में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही रिलेट करो भाई, मजा लगेगा केमिस्ट्री, ठीक है। यहां पर देखो हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इससे ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो गया, थोड़ा बता के दिखाइए सर हमें, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं भाई। यहाँ पे OH माइनस है, हाइड्रोजन को पकड़ा भाई, चल क्या कर रहा है यहाँ बैठ के, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ नेगेटिव चार्ज देके चला गया, ठीक है, वो तो चला गया। ऑक्सीजन क्या करेगा, अब नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट करेगा और CN को बाहर जाना पड़ेगा, हो गया एसीटोन।
समझ में आ गया सबको? हाँ जी सर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देन हमारा ये मिथॉक्साइड आयन आया, हाइड्रोजन को पकड़ा लेके चला गया, या नेगेटिव चार्ज छोड़ के चला गया, ठीक है। फिर ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, या NO2 को एज ए लिविंग ग्रुप निकालेगा, या MEO को, MEO माइनस को एज ए लिविंग ग्रुप, मतलब मिथॉक्साइड आयन को एज ए लिविंग ग्रुप निकाल लेगा। समझ में आ गया? ये सारे U1CB पाथवे में जा रहे हैं, ठीक है। पहले बेस आता है, हाइड्रोजन को पकड़ता है, लेकर चला जाता है, कार्बन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, देन नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होता है, लिविंग ग्रुप निकल जाता है, ठीक है। जुक शेपर्ड, ये इज द केमिस्ट्री। अगर मैं आ गए अब बोलता है अरे भाई U1CB एलिमिनेशन हमारा कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा पहले बेस ने अटैक किया हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को अटैक किया, तो वहां पर नेगेटिव चार्ज फॉर्मा, मतलब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मा, फिर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, लिविंग ग्रुप निकल गया। यही था, ठीक है। ऐसे बता के चल रहा था, तुम कमेंट में गालियां देते सर क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है। ये तो हमें भी पता था, थोड़ा अच्छे से समझाओ ना, जैसे याद रह जाएगा, ठीक है। ये तो बुक में भी लिखा था, इतना तो बुक में भी लिखा है, ठीक है। ये आया, इसको आता क्या लेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज फॉर्मा, हाँ जी सर बिल्कुल फॉर्मा। अब कौन निकाले, अब किसको निकालेंगे भाई, ये तो बड़ा दिक्कत हो गया, क्या करेंगे, किसको निकालेंगे? अरे यहाँ पे कुछ और ग्रुप है क्या? अरे यहाँ पे शायद हाँ OPH ग्रुप है, नहीं तो निकलेगा कौन, ठीक है। लिविंग ग्रुप है, होना चाहिए, तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। हो गया हमारा, इसमें है यहाँ पर OPH ग्रुप, ठीक है। मैंने ऐड करना शायद गलती से रह गया, ठीक है, माफी चाहता हूं उसके लिए। इसी के साथ विदाई लेता हूं आपसे, U1CB रिएक्शन को यही खत्म करके आपसे विदाई लेता हूं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम हाइड्रोकार्बन के साथ, ठीक है। वो हाइड्रोकार्बन का जर्नी चलेगा ना, वो बहुत मजेदार जर्नी चलेगा, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन से क्या होगा, हम केमिस्ट्री उसमें मान लो एक रिएक्शन पढ़ रहे हैं, उसका रिलेट हम केमिस्ट्री इन रियल लाइफ, ठीक है, वो भी बीच बीच में आते रहेगा, ठीक है। तो मजेदार वे में केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, तो इसका रियल लाइफ में क्या एग्जांपल है, वो हाइड्रोकार्बन से शुरू होगा, क्योंकि ये बेसिक पोर्शन था अभी तक, ठीक है। खत्म हो गया हमारा जीओसी, खत्म हो गया नोमेनक्लेचर, खत्म हो गया आइसोमेरिज्म, खत्म हो गया ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, खत्म हो गया। अब हम चलते हैं हमारा हाइड्रोकार्बन से जर्नी शुरू करेंगे। हमारा जो भी जहां पर भी जितना हो सके मैं आपको उसका रियल लाइफ एग्जांपल भी बताऊंगा। ये क्यों कहाँ यूज होता है, मान लो हम अल्केन पढ़ रहे हैं, ये हमारा रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है, अल्केन पढ़ रहा है, ये अल्केन हमारा कहाँ रियल लाइफ में यूज हो रहा है, इपोक्साइड कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। तो बीच बीच में हमारा वो केमिस्ट्री, इस सेगमेंट केमिस्ट्री इन रियल लाइफ आते रहेगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ।